प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और करनाल से सांसद मनोहर लाल अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं। साथ ही समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान भी किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जो विषय मुख्यमंत्री से संबंधित है उन्हें चंडीगढ़ भेजा जाएगा और जो दिल्ली के हैं उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर विधानसभा में एक बार जाना हो जाए, इस नाते से आज ये मेरी तीसरी विधानसभा इंद्री के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ की जनता के साथ जो एक संवाद है और उसमें लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं और कुछ समस्याओं का तो हाथों हाथ हल हुआ है। कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े विषय उनको दे दिए हैं। चंडीगढ़ के विषय हमने इकट्ठे करके चंडीगढ़ भिजवाने की बात की है और दिल्ली के जो विभागों के अन्य विषय हालांकि ज़्यादा नहीं होते हैं, दिल्ली के तो ट्रांसफर आदि के कुछ विषय रहते हैं, वो हम अपने साथ ले जा करके ऐसे लोगों के काम कराएंगे। सबको जितना समय लगता है उतना बताया जाता है कि भी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, क्योंकि किस प्रकार की वो समस्या कठिनाई है उस हिसाब से उनका समय उनको बता दिया जाता है। वहीं 25 जून को केंद्र संविधान हत्या दिवस मनाएगा। इस सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि संविधान की हत्या का मामला इमरजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस संविधान के बारे में कांग्रेस बोलती है उसी संविधान की हत्या 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर की थी। देखिए, संविधान की हत्या का मामला हम लोग देखते हैं तो इमरजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस संविधान के बारे में कांग्रेस इस प्रकार से ऊंचा एड़ियाँ उठा के बोलती है, वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने ही संविधान की हत्या 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। 25 जून को उस दिन उनकी हत्या, संविधान की हत्या की गई थी। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि कोई भी सरकार को 5 साल के बजाय 6 साल चलाया जा सकता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि मीडिया की सारी जो पावर है, सब जो उनकी जो आज़ादी है बोलने की, उसको छीन लिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि आपके विपक्षी दल के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर किसी बालक के, नौजवान के अगर थोड़े बाल लंबे हैं तो उसको उठा के काट दिया जाएगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि नौजवान जो बिल्कुल 18 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल के लोग भी जो हैं उनकी भी नसबंदी कर दी जाएगी। संविधान इस प्रकार की चीज़ों को वर्जित करता है, जबकि उस समय कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संविधान को रौंदा, कुचला, मैं समझता हूँ उसकी हत्या की गई है। इसलिए हमने तय किया कि 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया। ऊर्जा मंत्री ने अग्निवीरों पर कांग्रेस के सवाल खड़े करने पर कहा कि 10% CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलना एक अच्छी और सफल योजना है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमने तो ये भी ऐलान कर रखा है कि अगर किसी अग्निवीर को नौकरी नहीं मिलती है तो हरियाणा सरकार उसको बिना एग्जाम की नौकरी देगी। अग्निवीर योजना एक बहुत अच्छी और सफल योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी योजना है। वो एक प्रकार का आर्मी के अंदर जा करके अपने आप को ट्रेंड करके एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक, अच्छे सैनिक के नाते से तैयार करने का एक सिस्टम है। आखिर जो लोग अच्छे सैनिक बनकर के आगे बढ़ सकते हैं, 25% वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। जिन लोगों को योग्यता अपनी बढ़ा करके और समाज में आके सोशल सेक्टर में आकर के काम करना होगा, वहाँ जाएंगे। कुछ लोग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट सेक्शन में जाएंगे और कुछ लोग पैरामिलिट्री में भी, जैसा रिजर्वेशन बताया गया 10% CRP में, अन्य कई संस्थानों ने 10% की आरक्षण देने की बात कही है। हमने तो हरियाणा में ये भी घोषणा की है कि इसके बाद भी कोई भी अग्निवीर नौजवान बचता है जिसको काम नहीं मिलता, उसको नौकरी की, उसको यानी गारंटी, काम की गारंटी दी जाएगी। उसको आते ही बिना किसी परीक्षा के और बिना किसी इंटरव्यू के उसको नौकरी में रख दिया जाएगा। वहाँ गांव के विकास पर भी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गांव के विकास की जो गति होनी चाहिए थी उस दिशा में प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। गांव का विकास न रुके, इसके लिए सरकार को जो करना है सरकार वो करेगी। देखिए, सरपंचों की मांग काफ़ी समय से चल रही थी, उस समय भी थी, आज भी है और हमें भी ध्यान में आया है कि शायद कहीं काम की जो गति बननी चाहिए थी वो गांव के काम की गति बनी नहीं। हालांकि बजट में हमारा पर्याप्त था, हमने गांव में बजट भेजा भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल बातों में ये विषय फंसा है। तो उसके बाद फिर एक सरकार ने निर्णय लिया। हाँ, संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया। आखिर गाँव का काम ये महत्वपूर्ण विषय है। सरपंचों के साथ या पंचायत के सिस्टम के साथ ऐसा विषय नहीं है। गाँव का काम न रुके, उसके लिए जो करना होगा वो सरकार करेगी। बहरहाल, प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मनोहर लाल केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन प्रदेश हित में हो रहे कार्यों पर उनकी नजर है, जिससे गांव, गरीब और किसान के विकास के कार्य निरंतर होते रहें। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।